गुड मॉर्निंग इंसानों एवं जानवरों, मतलब जानवरों, गुड मॉर्निंग जानवरों, इंक्लूडिंग सोशल एनिमल्स विच आर टर्म्ड एज होमो सेपियंस। तो हीराबेन एंड दामोदर दास मोदी के सुपुत्र नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले ऐसा सुनने में आया है कि वक्तव्य दिया है कि नीट का जो पेपर था, नीट के एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने कहा कि इस सारी तफ्ती ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और मेरे पास मतलब नीट तो छोड़ो, IIT, JEE, UPSC, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं उन सारी एग्जामिनेशन का सारा पेपर लीक का सारा ताम झाम और सारी दिक्कत ख़त्म एक साथ हो जाएगी अगर मेरे इंटेंशन को समझ लिया तो। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो डॉक्टर बनने के लिए होता है। डॉक्टर बन के इंसान क्या करता है? तो 4-5 काम कर सकता है। या तो इंसान खुद का इलाज करे, या इंसान टाइम पास करने के लिए नॉलेज गेन करे, या इंसान दूसरों को बीमार कर कर, दूसरों का इलाज कर कर पैसे कमाए और पैसे से ऐश करे, या फिर रिसर्च कर कर मेडिकल प्रोफेशन से दूसरे डायमेंशन तक ले जाए, या फिर और भी बहुत काम कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं मेडिकल डॉक्टर बन के, कि कुछ ऐसा ड्रग्स, ऐसी कुछ केमिकल्स इनटेक कर ले कि शरीर से बाहर निकल के किसी दूसरे के शरीर में घुस गए और फुल फ्लेज न्यूक्लियर वॉर को स्टार्ट करें, है ना। कोई इतना खतरनाक वायरस बनाए जो बिना बनाने से पहले, जिसका बनाने का कंप्लीशन होने से पहले ही वो वायरस सबकी गांड मार ले, है ना। तो डॉक्टर बनने में तो काफ़ी कुछ कर सकता है डॉक्टर, तो है ना। डॉक्टर मतलब इंग्लिश मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर के बारे में मुझे पता है, ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट इंग्लिश मेडिसिन के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट जितना पता है उतना समझा रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आया उतना समझा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि लोग पहले बीमार होते हैं, फिर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। कहीं पे फ्री में इलाज होता है, कहीं पे पैसे देकर इलाज होता है। तो इलाज भी होता है, तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं और अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग खोपड़ा होता है और अलग अलग लेवल होता है खोपड़े का। तो इलाज का भी अलग अलग लेवल होता है। तो एक काम कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, हिंदुस्तान 150 करोड़ चूतिए इंसानों का जो देश है। अभी क्या है, जानवरों की जनगणना तो होती नहीं है, इंसानों की होती है। तो इंसानों का जो 150 करोड़ इंसानों का जो देश है, हिंदुस्तान, भारत, जम्मू द्वीप, इंडिया, चूतिया स्थान, तो उसमें अलग अलग प्रजाति के इंसान हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, फिर अपर एलिट, और कुछ होते हैं जो ज़्यादा ही एलिट होते हैं, है ना। तो जो हिंदुस्तान का जो बाउंड्री है, उसके अंदर जितना एरिया है ना, तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो वो हिंदुस्तान के सारे इंसान और सारे जानवरों और के लिए इक्वली होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी मतलब वही वाली डेमोक्रेसी। वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, लंदन में कोई एक जगह है, वहाँ पे एक पर्चा रखा हुआ है, उसका नाम है मैग्ना कार्टा। तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें उसका अर्थ यही होता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, ऐसा कुछ। तो मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि गरीब इंसान को उसकी औकात के हिसाब से रिसोर्सेज आउटसोर्स किए जाएंगे वाया गवर्नमेंट, या फिर अमीर इंसानों को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएंगे, ऐसा उसमें कुछ होता नहीं है। बट फिर भी तुम लोग, मतलब हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऐसा करती है कि अमीरों को, मतलब जो ज़्यादा टैक्स देता है उसको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उसके लिए कानून भी बदल जाते हैं, है ना। तो क्या है कि मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि मतलब जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो अगर
जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सिडाइज्ड होती है ना, क्योंकि मैनेजमेंट कोटे से जो पढ़ते हैं या जो अपना पैसा देकर पढ़ते हैं प्राइवेट कॉलेज में, वो करोड़ों में होती है। तो इसीलिए क्या है ना, सब्सिडाइज्ड पढ़ाई की इसीलिए ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि उसमें पैसा बच जाता है और उसमें इंटेलिजेंट लोगों से पढ़ने का मौका भी मिलता है कभी कभार। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के हिस्से की पढ़ाई, क्योंकि वो और यूँ भी नहीं कि है ना मर्द औरत बच्चा बूढ़ा जवान हिंजड़ा, मर्द हिंजड़े भी होते हैं है ना, हिंजड़ा हिंजड़ी हिंजड़म हिंजड़ानी आनी वाड़ी में भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे, आंगनवाड़ी आनी वाड़ी। तो मैंने कहा और जानवर भी, क्योंकि जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। वैसे तो पेड़ पौधों के भी डॉक्टर होते हैं। मैंने सुना अभी मेरे बाप का एक जान पहचान का आदमी था, उसका नाम था केदार प्रसाद शर्मा। वो एग्रीकल्चर कॉलेज का डीन था, वो मर गया कुछ दिन पहले। तो वो पेड़ पौधों का डॉक्टर था। तो पेड़ पौधों के भी डॉक्टर होते हैं, सब चीज़ के डॉक्टर होते हैं। भूत प्रेतों के डॉक्टर भी होते हैं, भूत प्रेतों के डॉक्टर। कुछ भूत प्रेत अगर औकात से बाहर जाए तो उनको सीधा करना पड़ता है, कभी कभार तेल निकालना पड़ता है भूत प्रेतों का। तो जो मैं कह रहा था कि 150 करोड़ या फिर जो भी हिंदुस्तान की जनसंख्या है इंसानों की और जानवरों की, तो अभी जनसंख्या काउंट करने का औकात है ही नहीं, है ना। तो जो जनसंख्या इंसानों की और जानवरों की होगी ऑलमोस्ट, तो उन सब के हिस्से के रिसोर्सेज, मतलब उन सब के हिस्से के रिसोर्सेज, यानी हवा तो बहती है तो हवा तो बहने से रोक नहीं सकते, है ना। हिंदुस्तान से बहने वाली हवा पाकिस्तान में ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, या पाकिस्तान से बहने वाली हवा हिंदुस्तान में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बट जो धरती ग्रह का टुकड़ा हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर है, उसको यूज़ कर जो माल ताल निकालते हैं लोग, माइनिंग करते हैं और क्या बोलते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट का रिज़र्व है, रिज़र्व मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैंक बैलेंस, इंडियन गवर्नमेंट का बैंक बैलेंस, तो वह ना 150 करोड़ या जितनी भी जनसंख्या होगी इंसानों की, वो सबके हिस्से का पैसा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अपने पास रखती है। उसके है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ चूती है ना, कुछ बोलेंगे भोसला की, जो ज़्यादा टैक्स देगा उसको ज़्यादा इज्जत देंगे। तो मैंने कहा टैक्स की माँ का भोसला, है ना, टैक्स की माँ का भोसला। मैंने कहा तुम्हारा जो क्या बोलते हैं बजट, तुम्हारा जो जितना तुम्हारा बैंक बैलेंस है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का जितना बैंक बैलेंस है, उसमें इनकम टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन है मुझे पता नहीं। मैं चेक कर सकता हूँ फ़ोन खोल के, अभी फ़ोन खोल के मैं चेक कर सकता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का जो बैंक बैलेंस है उसमें इनकम टैक्स का कितना प्रतिशत है। मुझे पता है कम ही होगा, क्योंकि क्या है ना, जो धरती गिरे का मालताल है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे रायबरेली में पेट्रोलियम के कुएँ उस 2 टके के अंबानी को दे दिए, ऐसे ही ये गनमरा था लवड़ा अदानी, उस भड़वे को कुछ दे दिया। तो ये जो तुम बांटते हो ना, ये वो टाटा था रंडी का बिल्ला, वो क्या नाम था, रतन टाटा का पूर्वज था बड़वा जमशेदी टाटा, उस गांडू के बिल्ले को 999 साल के लिए स्टील के आयरन और के रिजर्व दे दिए। तो मैंने कहा जो तुम्हारे बाप का नहीं है बहन चोद, ठीक है। डेमोक्रेसी चलती है, जब डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वोटिंग की माँ का भोसला, वोटिंग का तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की माँ का डबल भोसला। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा टैक्स देगा वो ज़्यादा मरेगा, ऐसा चूतिया समझ लगा क्या। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि है ना, जो हिंदुस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके दम पे जितना भी पैसा हिंदुस्तान की बैंक बैलेंस में आता है, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम जो ऐश करते हो सब लोग, है ना। कितनी सैलरी है मादर बोकड़े की, 5-6 लाख रुपए महीना हुई शायद, और टैक्स भी नहीं लगता उसमें, टैक्स फ्री, टैक्स एग्जेम्प्टेड। उसके साथ क्या है, मादर जो 5 साल के लिए बनते हैं ये लवड़े, उसके बाद ज़िंदगी भर पेंशन मिलती है इन बहन के भोसड़ों को। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं मार दूँगा, मैं मार सकता हूँ, मैं आई कैन किल एवरीबडी, है ना। वो अफजल गुरु तो चूतिया था। बाकी तो क्या है, मैंने तो सोचा था कि मेरे कॉलेज का जो एक ज़माने का डायरेक्टर था दुर्गा चरण पानीग्राही, वो वेंटिलेशन प्लानिंग कर चुका था पुरानी वाली पार्लियामेंट की। तो मैंने सोचा उससे बात करें, पार्लियामेंट के वेंटिलेशन प्लान का ब्लूप्रिंट लेवें उससे, उसके बाद जहरीली गैस का सिलेंडर वहाँ तक पहुँचाएँ, जिससे क्या है ना, पार्लियामेंटेरियंस को मौत की गहरी नींद सुला दें, क्योंकि सब के सब नीच हैं और घंड मरे के पिल्ले हैं। मैंने सोनम वांगचुक को ज्वाइन करने जा रहा था, मैं लद्दाख गया, मिला मैं उससे, तब मेरे को पता पड़ा कि वो लद्दाख को स्टेट बनाना चाहता है और फिर वहाँ पे भी इलेक्शन करवाएगा, नई लोकसभा की सीट्स का नंबर बढ़ेगा, राज्यसभा का भी। तो मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी जितने घंड मरे हैं उन्हीं को मानना चाहता हूँ, मैं जो बढ़वे हैं साले, मैंने कहा तुम और बढ़ाना चाह रहे हो। तो चलो उनका अब कम से कम कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हुआ। अब वो लद्दाख में डेमोक्रेसी की जगह
एजुकेशन में डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो अगर डॉक्टर्स, जो डॉक्टरों की जो ये पढ़ाई होती है, ये सब गवर्नमेंट फंडेड होती है ना। इंग्लिश मेडिसिन के डॉक्टर जो एम्स वगैरह में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी जो पढ़ाई होती है, उसके लिए जो इक्विपमेंट, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो सारा का सारा पैसा हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के सारे 150 जितने भी करोड़ है इंसान और जानवर, उन सबके हिस्से की पढ़ाई है, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, कुछ लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। कुछ लोग पढ़ते हैं तो अच्छे से काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं तो गांड मारते हैं दूसरों की, कुछ लोग लूटते भी हैं, है ना। कुछ लोग है ना, आजकल ऐसा भी सुना है मैंने कि डॉक्टर का काम नहीं करते हैं, डॉक्टर अपना काम छोड़ के दूसरों का काम कर लेते हैं। डॉक्टरों का काम क्या होता है कि इंसान की तकलीफ दूर करके उसको बचाना, बट कुछ लोग डॉक्टरों का काम नहीं करते हैं, वो अपने आप को जज समझ लेते हैं, है ना। तो ऐसे डॉक्टरों को बेरहमी से मारा जा सकता है, तड़पा के दर्दनाक मृत्यु दंड दिया जा सकता है डॉक्टरों को, फिर वो भले ही आयुर्वेदिक मेडिसिन के हो या फिर इंग्लिश मेडिसिन के हो। तो जो मैं बोल रहा था कि अगर डॉक्टरों को, मैंने कहा कि है ना, जो एम्स में जो पढ़ाई होती है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो जो भी उच्च कोटि के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पर जो भी पढ़ाई होती है उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो भी दूरदर्शन जैसे फ्री नेटवर्क पे। कि मुझे दूरदर्शन यूज़ किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बट मुझे इतना पता है कि उसके लिए कुछ एल्यूमिनियम का एंटीना लगता है और फ्री में वो देखा जा सकता है। वैसे तो कुछ लोग तो आंख बंद करके भी टेलीविज़न में देख लेते हैं सब कुछ, बट उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्या बोलते हैं, फीस देकर मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा फ्री में टीवी में फ्री में देखें और पढ़ाई करें, है ना, क्योंकि उनका भी पैसा है, उनका भी योगदान है, क्योंकि रिसोर्सेज उनके भी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं ना, वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने का मतलब फ़ायदा भी तो होना चाहिए, वरना माचुदा हिंदुस्तान, चूतियों का देश हिंदुस्तान, गांड भरा हिंदुस्तान, है ना। तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो भी पढ़ाई होती है, फिर वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, क्लासेस हो, उन सब का वीडियो क्लासेस स्ट्रीम होनी चाहिए। एक नया चैनल खोल लो दूरदर्शन जैसा और उसको फ्री में स्ट्रीम करो, तो सभी को पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा, और जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम क्लियर करे बिना भी, एटलीस्ट कम से कम पैसा ना कमाए, कम से कम अपने आप को, अपने शरीर को तो सही रख पाएंगे, हष्ट पुष्ट। बट इससे फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि डॉक्टर बनने के बाद पैसे कैसे कमाएंगे डॉक्टर लोग। तो कुछ और काम कर सकते हो तुम, अगर तुमको पैसा कमाने के लिए ही डॉक्टरी करनी है तो तुम और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। और बट ये है, फिर कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ होगी कि हमको, है ना, क्या बोलते हैं, दूसरों को तड़पते हुए, बीमार और तड़पते हुए लोगों से हाथ जुड़वाने और भीख मंगवाने में मज़ा आता है। तो मैंने कहा कि फिर तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कि मैंने कहा क्योंकि क्या है ना, मैं जब साउथ इंडिया गया था, क्योंकि क्या वैसे तो मैं उत्तराखंड भी गया था, और उत्तराखंड में मैंने 4 धाम यात्रा नहीं करी, 3 धाम यात्रा करी, और चौथा धाम है ना, मैंने उसके जैसा बिल्डिंग मैंने वहाँ पे देखा था 2 जगह पे, एक तो कटरमल का सूर्य टेम्पल और एक था हेडा खान का मंदिर। तो वो उन दोनों का जो आउटर डायमेंशन है वो बिल्कुल केदारनाथ के जैसा है। तो मैं जब यात्रा फात्रा कर रहा था, घूम रहा था उत्तराखंड में, तो मैं ऑफ सीज़न में घूम रहा था, तो मुझे भीड़ भाड़ नज़र नहीं आई। बट जब मैं गया था साउथ इंडिया, तो मैंने देखा कि साउथ इंडिया के बड़े बड़े मंदिरों में 1000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। मैंने सुना तिरुपति में पर डे 80,000 पिलग्रिम्स आते हैं। तिरुपति नाम का एक लवड़ा लंगर है, जहाँ पे वेंकटेश्वर नाम का एक स्वामी है, जिसकी मूर्ति लगी हुई है। उसकी मूर्ति 2 जगह लगी है, नीचे भी ऊपर भी। एक है ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर और एक है हिल पे मंदिर, तिरुमला हिल्स। तो तिरुपति में ऐसा सुनने में आया है कि पर डे 80-90 हज़ार पिलग्रिम्स आते हैं। तो मैंने कहा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और बहुत मेहनत करके लोग जाते हैं दर्शन करने, है ना। तो मैंने कहा भले ही कितने भी पैसे हों बैंक अकाउंट में, और क्या बोलते हैं, कितना भी दिमाग में नॉलेज हो, कितने भी कॉन्टैक्ट्स हो, बट फिर भी अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि उसको भीख मांगनी पड़ जाए मंदिरों में जाकर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो है ना, जब तक उनके आगे हाथ जोड़कर भीख ना मांगो, रो नहीं, तब तक वो इलाज नहीं करते ढंग से। तो मैंने कहा ऐसे लोगों से भीख मंगवाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जितनी भी पढ़ाई है ना, जितनी भी हाई लेवल की पढ़ाई है जो कि
हिंदुस्तान के बैंक बैलेंस से निकलती है। जैसे इंजीनियरिंग भी, मैंने इंजीनियरिंग करी है, बट मैंने कुछ खास इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा काम आ जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बट करनी चाहिए थी, तो अब मैं करूँगा। पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ मैं वापस, सेकंड राउंड ऑफ पढ़ाई लिखाई इज बीन स्टार्टेड ऑलरेडी। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसका ये मतलब है कि जितनी भी हाई लेवल की पढ़ाई है जिसपे गवर्नमेंट का पैसा लगता है सब्सिडी के रूप में, तो वो सारी पढ़ाई ऑनलाइन स्ट्रीम होनी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम देने का लफड़ा ही ख़त्म हो जाए सारा। और बाकी पैसा कमाने के लिए तो बहुत तरीके हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं पकौड़ा तलेगा हिंदुस्तान का युवा, तो तलेगा पकौड़ा तलाओ। मेरी बला से हिंदुस्तान के सारे युवा पकौड़े तले। बट फिर क्या है ना, क्या बहुत सारे जब है ना इतनी ज़्यादा लोग मरने लग जाएंगे, क्योंकि क्या है ना कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। मैंने कहा कि नॉन वेजिटेरियन खाना बढ़ जाएगा, नॉन वेजिटेरियन नहीं, कैनिबलिज्म। क्योंकि क्या है ना, वो एक मैंने सुना है ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में क्या होता है, इंसान का खून चूसता है। तो वैसे एक्चुअल में ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स तो चल ही रही है, क्योंकि 2 टके के पैसे के चक्कर में लालची इंसान एक दूसरे का खून चूस रहे हैं। तो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स तो चल रही है, बट हिडन रूप में। मैंने कहा अगर इंसान इतने मरने लग जाएं कि है ना इंसान का मीट जानवरों के मीट से सस्ता हो जाए, तो इंसान के मीट के पकोड़े तलेगा इंडिया युवा जो है ना, इंडिया का युवा, भारत देश का युवा क्या करेगा, पकोड़े तलेगा। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अगर हो जाए मेडिकल की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और भी जो भी पढ़ाई है सब्सिडाइज उन सब की, तो अच्छी बात है। वरना बाहर में जाए इंडिया का नक्शा, इंडिया के जैसे चांद पे जितने धब्बे हैं ना गोल गोल, वैसे धब्बे हिंदुस्तान के मैप पे भी बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वर्ल्ड वॉर हो जाएगी ना, फुल फ्लेज वर्ल्ड वॉर जब होगी, उसके बाद जब धरती ग्रह का फोटो खींचा जाएगा ना, तो जैसे धब्बे चांद की धरती पे हैं, वैसे हिंदुस्तान के मैप पर भी बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था वो तो मैं बोल चुका हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई है इसमें, ये बुराई है कि ना डॉक्टरों को, फिर जो ईगोइस्टिक डॉक्टर हैं, जिन्हें पैसा भी कमाना है, अच्छा लाइफस्टाइल भी जीना है, किसी के आगे भीख भी नहीं मांगनी है, हाथ भी नहीं जोड़ने हैं, और दूसरों से हाथ पैर जुड़वाने हैं, तो उन लोगों की गांड में थोड़ा दर्द होगा ज़रूर। बट उन लोगों से पूछो कि तुम बचपन में जब तुम पैदा हुए थे तब तुम डॉक्टर बनना चाहते थे क्या? तो बोलेंगे ये सोचना पड़ेगा, याद करेंगे फिर। तो बोले जो काम तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, बहन के लड़ो, जबरदस्ती क्यों गांड मार रहे हो सबकी? मतलब सबकी क्या, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम सबकी मार सको। बट फिर भी मैंने कहा अगर तुम डॉक्टर बन के तुम डॉक्टरी, मतलब अब मेरे को समझ नहीं आया। जब मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था तो ओनली 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अभी मैंने जब पिछले बार अभी जब नीट का ये लौड़ा लंकर सामने आया तो मैंने पता किया तो पता पड़ा कि 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। मैंने कहा यार, पहले ज़माने में IIT JEE की बड़ी वो थी, क्या बोलते हैं, सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोग IIT JEE का एग्ज़ाम देते थे, प्रिपरेशन भी करते थे, कोचिंग करते थे। और आज की तारीख में उससे भी ज़्यादा मार्केट हो गया है नीट का, मतलब मेडिकल की तैयारी का। 21 लाख लोग दे रहे हैं। अभी एक आदमी ने बोला कि 27 लाख लोग दे रहे हैं। और सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक में भी, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, या फिर जो लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे अब। क्योंकि वैसे भी मेडिकल की तैयारी वाले नीट एग्ज़ाम में एज लिमिट हटा दी गई है। तो अब क्या है ना, हो सकता है कि 150 करोड़ लोग एग्ज़ाम दे दें, है ना। हो सकता है कि 150 करोड़ लोग एग्ज़ाम दे दें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, बच्चा बूढ़ा जवान। हो सकता है कि सब लोग टेलीविज़न पे नीट की पढ़ाई नहीं, सॉरी, मेडिकल की पढ़ाई करें, बिना एग्ज़ाम दिए सारा काम हो जाए, है ना। यानी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं इस तप्ती को। तो दामोदर दास मोदी एवं हीराबेन मोदी के सुपुत्र के कानों तक अगर ये बात पहुंच सके तो पहुंच जाए, नहीं तो मैं तो उससे मिल नहीं सकता, तो मिलने का मूड भी नहीं मेरा। तो अब कोई इंसान अगर मिल सके उसको बताना, उसको पूछना उसको कि इस काम में कोई प्रॉब्लम है क्या, जो मैंने बोला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। वैसे तो मैं खाकी वर्दी पहनने वाले इंसानों की गांड तोड़कर उनका तेल निकालना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर एक ठुल्ले, फ्रॉम सिपाही टू DIG, मैंने कहा नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी ठुल्लियाँ, उन सब की वर्दी पर एक ऐसा बैज लग जाए, कैमरा लग जाए,
माइक वाला, जिससे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो कि एक एक शब्द जो वो ठुल्ला ठुल्ली बोले या एक एक कर्म जो वो ठुल्ला ठुल्ली करे जब उसका ड्यूटी पे हो, तो वो चीज़ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो और जिसको पूरा इंडिया का पब्लिक देख सके। तो उससे क्या होगा ना, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और है ना, जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट बन के रहेंगे। क्योंकि क्या है ना, वो पब्लिक सर्वेंट की जगह कभी कभी नेताओं के सर्वेंट बन जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलो बहुत लंबा हो गया वीडियो, 20 मिनट का हो गया। अभी इसकी बैंड का लौड़ा अपलोड होने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाएंगे, क्योंकि मादाचोद वो 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम दे उस गांडमारे को दे रखे हैं, भड़वे को, चूतिया के लंड को। क्या था तो भोसड़ी के भड़वे का, अम्बानी लवड़ा, अम्बानी की गांड में खम्बा, अम्मा नाम की कोई देवी है, तो उसके नाम पर उसका नाम आता है अंबानी में। तो इसलिए इसकी वजह से मैं इज्जत करने लग जाऊँ उस चूती की। हट, मैं अंबानी की गांड में खम्बा, अम्बा क्या अम्बा देवी के एरिया वाले अंबानी की गांड में लंबा खम्बा। तो गुड नाइट।